आत्मीय भाइयों, आपको नमन प्रणाम है। मित्रों, आज आप मोक्ष क्या है, तमाम कथाकार ऐसा बताते हैं कि हम जन्म मरण से मुक्ति पा जाएं। यह अच्छी चीज नहीं है। मोक्ष का वास्तविक समझ अर्थ हम अगर समझें वास्तव में, तो हमारे पास जो तनाव है, पूरे 90 या 100% लोगों को तनाव है। 99%, 1% कुछ संत ऐसे हैं जो नहीं तनाव है। तनाव से मुक्ति हो, यह है मोक्ष। गरीबी से मुक्ति हो, यह है मोक्ष। रोगों से मुक्ति हो, यह है मोक्ष। हमारे अंदर ग्रंथियों जो हैं योग्यताओं की, वो हम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो ये भी है बंधन, ये मोक्ष नहीं है। अगर हम योग्यताएं हासिल कर लें शरीर के अंदर के, तो समझो कि हम मोक्ष है। जहां भी हम चाहे आनंद से रहें। अगर बच्चा पेट में है और माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बिल्कुल, और वो माँ प्रसन्न है, उसकी आत्मा की शक्ति भी प्रसन्न है, आत्मबल भी है, आत्मोन्नति है, आत्मशक्ति है, तो माँ मुस्कुराएगी तो बच्चा मुस्कुराएगा, माँ हंसेगी तो बच्चा हंसेगा। माँ स्वस्थ होकर जिएगी, ठंडी गर्मी फिर उसको नहीं लगती है, तो वो भी स्वस्थ रहेगा। अगर वो बच्चा पैदा हो गया, फिर उसको अनुकूल वातावरण मिला, वो स्वस्थ रहेगा, बीमारी ना हो, उसको कोई प्रकार के कष्ट ना हो, खाने पीने रहने जीने का, तो वो बच्चा अपने में आनंद है। किशोरा हुआ, उसको सब दूध दही मक्खन मिल रहा है, रोग से निवृत्त है, और अगर कुछ थोड़ा ज्ञान है तो उसको सम्मान भी है। तमाम हम देखे हैं, आते हैं वीडियो में, कुछ बच्चे छोटी उम्र में बढ़िया शास्त्रों का ज्ञान है उनको का। तो ये जिसको नहीं है शास्त्रों ज्ञान, वो बंधन है, मोक्ष नहीं है। जैसे धन नहीं है, क्या मोक्ष है? वो कहीं भी गया तो अपने पसंद का कोई चीज नहीं खरीद सकता है, तो मोक्ष कहाँ है? उसको बंधन है कि नहीं खरीद सकता है। तो इस प्रकार से जो वास्तव में शरीर में 7 ग्रंथियां हैं, सातों में 1,000 बार सुमन रखी हुई है, लेकिन हम मनुष्य का अगर एक ग्रंथि विकसित मिलती है जन्म से, अगर पिछले जन्मों में कुछ ग्रंथियां ज्यादा विकसित हैं तो ज्यादा विकसित होंगे, वो नहीं नष्ट होंगे। इसलिए हम ग्रंथियों को विकसित करें जिससे हमारी योग्यता बढ़ जाए। अगर हमारी ग्रंथि नाभि विकसित है, सूर्य चक्र बोलते हैं, मणि पर बोलते हैं, तो हमें रोग होगा नहीं। अगर ज्यादा % हो गया तो उम्र बढ़ जाएगी। अब एक ग्रंथि मान लो निष्क्रिय हो रही है, निष्क्रिय क्या होती नहीं जल्दी, समझो निष्क्रिय हो जाती है हमारी कमजोरियों से, तो उस ग्रंथि में 2,000-3,000 वर्ष जीवित रहने की है एक ग्रंथि में, लेकिन 10% 20% लोगों विकसित होता है। तो 10% विकसित होने में आज कितना बड़ा माइक्रो, कितना बड़ा सेटेलाइट, कितना बड़ा काम हो रहा है एक ग्रंथि का। भगवान कृष्ण को बताते हैं कई ग्रंथियां विकसित थी, कई हजार वर्ष जीवित रहे। आप सोच लो, देखिए ग्रंथियों में कितनी उम्र है। मनुष्य के जीवन में ही आनंद है, सुख है, दुख है। मनुष्य के जीवन में जब मनुष्य का शरीर नहीं रहेगा तो शांति, सुख, दुख का, आनंद का अनुभव नहीं होगा। अब लोग कहें मोक्ष, स्वर्ग, यहां से लेकर के सूर्य से और कितनों सूर्य हैं, कितने तारे, कितना ग्रह हैं, अनंत, कहीं दिखा मोक्ष? आज लोग स्वर्ग कहीं दिखा नहीं। स्वर्ग का तो अर्थ है स्वर, हम जो श्वास लेते हैं, स्वर है, और गमन करते हैं अंदर स्वर्ग का। जो हम अच्छी श्वास को गमन करें, वो सुगंधित श्वास का गमन करें, तो हम कहेंगे स्वर्ग
सामान्य स्वर्ग। और अगर बहुत बढ़िया स्वर्ग ग्रहण कर रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी झरना हो, फूलों बगीचा है, वहां अगर हम कर रहे हैं तो एक परम स्वर है, परमेश्वर है, परम स्वर्ग है वो। ऐसा हमको कहाँ मिलता है हमेशा। कहीं मवेशी मरा, बूचर खाना, चमड़े कारखाना है, वहां जी रहा है वो नारकी जीवन। जो कहते नहीं नरक में गया हो, ये वही नरक है। बहुत से लोग हम देखे कलकत्ता और कानपुर में, जहाँ कारखाना कम है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। दूसरा जा नहीं सकता है। मैं एक बार गया था, हमारे एक फ्रेंडशिप में थे वहाँ कलकत्ता के चमड़े कारखाने के पास। हम रुमाल लगा के कैसे भी गए, लेकिन उसके बाद में वहाँ तुरंत भगे। तुरंत हमारे साथ आया वो, और वो बाहर आया दूर, उससे दूर। तब जाके हम चाय पानी उसने हमको कराया। हमने भाई कैसे जीते हो, क्या करें, आदत पड़ गई है हम लोगों को उसी गंधवा में। तो जो कीड़ा है किसी नाली में, उसको उसी में आनंद है, लेकिन वास्तविक आनंद तो जो मनुष्य जीवन मिलता है वही है बढ़िया आनंद। अब भैया हमारे पास 7 ग्रंथियां हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। एक एक ग्रंथियों में क्या क्या आनंद भरा है। अष्टध्या, नवनिधियां का ग्रंथियों में है। हम केवल 10% में ही सब काम खेल कर रहे हैं, तनाव नहीं जा रहा है। प्यारे भाइयों, जैसे आप कहेंगे आपके शरीर में समुद्र है, ये क्षीर सागर है। क्षीर सागर दूध का सागर। दूध का सागर अगर वास्तव में कहीं पृथ्वी पर होता तो दूध पंप, पेट्रोल पंप दोनों रहते हर गांव में। क्षीर मतलब दूध तो है, पर मनुष्य के अंदर में है क्षीर सागर, और वो समुद्र मंथन भी मनुष्य के अंदर में है। प्यारे भाइयों, समझो तो अपने अंदर ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं। हम ज्ञान नहीं है आयुर्वेद का कि हम कौन से दवा खाएं। आपके अंदर आत्मा है, वो बता देती है कि कौन सी दवा लाना है, तुम स्वस्थ रहोगे, क्या करना है। लेकिन वो आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्म उन्नति का काम हम नहीं करते हैं, तो इसलिए वो नहीं बताएगी। तो हम अज्ञान रहेंगे, तो हमको मुसीबत होगी। अगर पहले हम आत्मा में विश्वास करें, आत्मा को फूलों की सुगंध दें करके, तो देखो आप, और प्रार्थना करें, आत्मा खिल जाएगी जब, तो आपको सब गाइड करती रहेगी। वो कौन सी दवा लेना है आपको बढ़िया स्वस्थ रहने के लिए। एक एक जड़ी बूटियां पड़ी हैं सब धरती में, कि थोड़ी सी खाओ, आपको तृप्ति हो गई, भूख जरूरत तो नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी खा लो। एक जड़ी बूटी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं खाना है। वो तो हम नहीं जानकारी है तो भरपेट खाते हैं हम आज, उससे उम्र घट जाएगी। कम खाएं, बढ़िया खाएं, औषधि खाएं। औषधि में फूलों की सुगंध, जैसे हाथ में मेरे है ये फूल है, ये फूल की सुगंध हम ले रहे हैं भैया। यूं करके आनंद शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाता है। फूलों का आनंद आत्मा को दो। अब ये कि हम फूलों की सुगंध, दीप, धूप, जो लिखा गया है, पत्रम पुष्पम धूपम दीपम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचति, वो एक बढ़िया सॉलिड एक तत्व तैयार करता है औषधि। उससे हमको भोजन की कमी नहीं होगी, शरीर में कम खाने में काम हो जाएगा। लेकिन वो दे हम श्वास से, जो श्वास हमारा नॉर्मल चल रहा है, हम उतने से थोड़ी जीवित रहना चाहिए। हमें इष्टा लेना है, श्वास मेन चीज श्वास है, इष्टा ले। जिसके बगैर एक व्यक्ति नल नहीं रह सकते हैं, उसकी हम खोजते नहीं कि पौष्टिक कैसे बनाएं। और जो भोजन है ये हमारे को पचाने में हमारा ऊर्जा खर्च होती है, स्वाद के पीछे हम भर पेट खा लेते हैं, हम उसके लिए खोज करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ 1 मिनट भी जीवित नहीं रहे, श्वास बंद कर दिया जाए तो उसके लिए हम पौष्टिक, इसीलिए घी लिखा गया मंत्र में, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिकार सुगंधित बाल, तीनों श्वासों से लो, पीड़ा पीड़ा सुषुम्ना से, फिर देखो आनंद, उर्वारुक में बंधनात्,
खरबूजा का बंधन पकने में अपने आप टूट जाता है, ऐसे मेरे सारे बंधन टूट जाएंगे, मोक्ष की तरफ चलेंगे। मृत्यु मिक्षी मामृतात्, मृत्यु का भय खत्म, हम आनंद अमृता की ओर चलेंगे, अमरता की ओर चलेंगे। विचार करिए मेरे भाइयों। और इसको और लोगों से, अगर विद्यालयों में पत्र धूप दीप का एक बढ़िया वातावरण बनाया जाए, पानी का वाष्प हो, और फिर वहाँ प्राणायाम करा दिया जाए, और बच्चों से जलनेती करा दिया जाए कि जैसे ये देखो ना, हम आपको दिखा रहे हैं जलनेती, ये बच्चे कर रहे हैं जलनेती, ये देखिए बच्चे जलनेती कर रहे हैं, ये जलनेती बच्चे कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को सिखा दिया जाए। फिर देखिए आप जो है ये बच्चों का सीधा फोटो दिखा रहा हूँ आपको। ये अगर इस तरह से दिखा दिया जाए बच्चों को, बोर्ड लगा के, और बच्चों से जलनेती करा दिया जाए, ये एक अद्भुत शक्ति पैदा हो जाएगी किशोरावस्था में। फिर वो बच्चे ब्रिलियंट वैज्ञानिक बन सकते हैं, हर मामले में सफल होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इसको सरकार तक कोई पहुंचाए, विद्यालयों तक पहुंचाए कि ये ऐसा होना चाहिए, जलनेती करके प्राणायाम कराया जाए। पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई तो अपने आप वो नया नया खोज करके वो खुद देगा। शास्त्रों का निर्माण करने वाला तो मनुष्य ही तो है। वो शास्त्र जितने बन गए, क्या और नहीं बन सकते हैं? शास्त्रों की कमी नहीं, बहुत शास्त्र बन जाएंगे। मनुष्य ही बनाता है शास्त्र। गीता, रामायण, महाभारत जो भी है, वेद ने लिखा है, वेद ये हमारा शास्त्रों का आधार है, आधार। बाकी हमारे अंदर तमाम शास्त्र भरे हुए हैं। प्यारे भाइयों, आप विचार करो। धन्यवाद।